तावुज़ तस्मे की प्रैक्टिस करवाएं। भले इसमें तोड़ तोड़ के आप पढ़ाएंगे, दिन लगें, आप उसको बच्चे को लगवाएं और इसको ठीक करने की कोशिश करवाएं बच्चे को। ठीक है, बच्चे से मुराद तमाम वो तालिबात हैं या तुलबा हैं, ये जो स्टूडेंट्स हैं जो सीख रहे हैं। ठीक है, तो उसमें बच्चे, बूढ़े, बड़े सब शामिल हैं। चलें जी, अब हम तख्ती नंबर तावुज़ तस्मिया पढ़ाने के बाद हम आते हैं तख्ती नंबर 1 की तरफ। हम बच्चे को, स्टूडेंट को हम अपने तख्ती नंबर 1 की डेफिनेशन बताएंगे। तख्ती नंबर 1, मुफ़रदात। ठीक है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मुफ़रदात? अलग अलग हरफों को मुफ़रदात कहते हैं। ठीक है, जो सेपरेटली हर्फ लिखे हुए होते हैं, उनको वन वर्ड जो अलग अलग लिखे हुए होते हैं सेपरेटली, उसको हम क्या कहते हैं? मुफ़रदात। मुफ़रदात। इसको प्रोनाउंस भी गलत करते हैं अक्सर, पढ़ाने में फ़ोकस होता है नहीं, इन चीज़ों का भी अच्छे से कि किस तरीके से इनकी अदायगी होगी उसका ध्यान रखना चाहिए। तो तख्ती नंबर 1, मुफ़रदात। अलग अलग हरफों को मुफ़रदात कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले हम इसको 3 हिस्सों में तोड़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर 1, रहमानिर 2, रहीम 3rd। अब हम मिला के पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ, अलिफ, अक्सर पढ़ते हैं अलीफ, तो अलीफ नहीं होगा, अलिफ। ठीक है, बा, बा। अब तो हम होठों को मिलाएंगे आपस में। ठीक है, और बहुत ज़बरदस्ती और ज़ोर से नहीं मिलाएंगे, नरमी से मिलाएंगे और बा को अदा करेंगे। बा, ये बात माइंड में रहे कि आप देखें इस बा के साथ जो ये बा है, और ये पहले यहाँ पे बा का बेबी बना हुआ है, उसके साथ अलिफ लगाया हुआ है, तो उसको हम एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे। बा, बा, ता। ज़बान दोनों दांतों के पीछे रहेगी, दोनों दांत ज़रा सा मिलाएंगे और फिर बोलेंगे ता। इसके साथ अलिफ लगी हुई है, लगा हुआ है, तो हम इसको भी एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे, ता। इसी तरीके से ये क्या है? सा। जब हमारी ज़बान की जो नोक है वो ऊपर के 2 दांत और नीचे के 2 दांत हैं, उनके दरमियान हल्के से दबेगी। ठीक है, हल्का सा बाहर निकालेंगे और इन दोनों दांतों के दरमियान इसको दबाएंगे और फिर हम पढ़ेंगे सा, सा। इसको पढ़ते वक्त न सीटी है, न